वालेकुम दोस्तों, मैं मतीउद्दीन आप सबको क्रिकेट के फैन में खुश आमदीद कहता हूं। दोस्तों, भारत ने कमाल कर दिया, बांग्लादेश को बुरी तरह शिकस्त दी है, इबरतनाक शिकस्त दी है। और उसके बाद अगर बात की जाए तो भारत ने इस मैच में बड़े बड़े रिकॉर्ड्स कायम किए हैं। क्या क्या रिकॉर्ड्स कायम किए हैं, कोहली ने, ईशान किशन ने क्या क्या रिकॉर्ड्स कायम किए हैं, इस बारे में बात करूंगा दोस्तों आपके साथ। इसके बाद दोस्तों, पाकिस्तान के साथ जो आज हुआ है, यानी कि कल अबरार अहमद ने आपको एक तारीख रकम करके दी और आपके लिए एक सुनहरी मौका छोड़ा कि पाकिस्तान अच्छी क्रिकेट खेलेगा और पाकिस्तान आज एक लीड लेगा। लेकिन लीड इंग्लैंड ने ले ली और जो बुरी तरह बैटिंग कोलैप्स हुआ है उस पर भी बात करेंगे दोस्तों। लेकिन अगर आप मेरे चैनल पे पहली दफा आए हैं तो वीडियो को लाइक लाजमी करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी किया करें। और कमेंट सेक्शन में कोई भी सवाल है दोस्तों लाजमी किया करें, इससे एक हौसला अफजाई होती है। इसलिए मैं आपसे बार बार कहता हूँ कोई भी सवाल है तो लाजमी किया करें। तो सबसे पहले भारत की बात कर लेते हैं। पहले ओडीआई में शिकस्त हुई, आखिरी 9 विकेटें आपने बांग्लादेश की ले ली थी, लेकिन फिर मेहदी हसन मिराज आए और उन्होंने शानदार परफॉर्मेंस दी। उसके बाद सेकंड ओडीआई में भी भारत को शिकस्त हुई। रोहित शर्मा ने एंड में बड़ी कोशिश की लेकिन भारत को शिकस्त हो गई और बांग्लादेश ने सीरीज जीत दी। और आज बात हो रही थी व्हाइट वॉश की कि क्या भारत को व्हाइट वॉश होगा या नहीं होगा। लेकिन उसके बाद दोस्तों आज आए ईशान किशन रोहित शर्मा की जगह पर और कहते हैं ब्लेसिंग एंड डिस्गाइज वाली बात होती है कि भारत के लिए ये बड़ा ही जबरदस्त साबित हुआ, क्योंकि ईशान किशन ने आज तारीख रकम की, वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया, फास्टेस्ट डबल सेंचुरी बना दी है ईशान किशन ने, जो एक बहुत बड़ा कारनामा है। रोहित शर्मा, सचिन, रमेश तेंदुलकर के बाद अब ईशान किशन ने भी जो है वो डबल सेंचुरी बनाई है। भारत के लिए एक बहुत बड़े एजाज की बात होती है डबल सेंचुरी बनाना, और ईशान किशन ने फास्टेस्ट डबल सेंचुरी बना दी है, जो एक तारीखी रिकॉर्ड है और इस रिकॉर्ड को तोड़ना बहुत मुश्किल होगा किसी के लिए भी। फिर साथ साथ आए द किंग, द रियल किंग विराट कोहली, जिनके हवाले से तनकीद होती थी कि विराट कोहली सेंचुरी नहीं कर सकते, विराट कोहली खत्म हो गए हैं, विराट कोहली फिनिश हो गए हैं। फिर हमने देखा कि विराट कोहली के हाथ से कैप्टेंसी गई। विराट कोहली ने टी20 की कैप्टेंसी छोड़ी, ओडीआई की कैप्टेंसी छोड़ी, टेस्ट की कैप्टेंसी छोड़ी। तो एक सिचुएशन नजर आ रही थी कि जैसे विराट कोहली फिनिश हो रहे हैं और कुछ लोग तो विराट कोहली की रिटायरमेंट की बातें कर रहे थे कि विराट कोहली रिटायर हो जाएंगे। लेकिन द रियल किंग वापस आए। एशिया कप में पहले अफगानिस्तान के मैच में सेंचुरी लगाई और टी20 में जो है वो 3 साल का जो अरसा था कि विराट सेंचुरी नहीं करे, उस चीज को खत्म किया। फिर उसके बाद विराट कोहली आए और उसके बाद वर्ल्ड कप में आए, शानदार परफॉर्मेंस दी टी20 वर्ल्ड कप में, लेकिन सेंचुरी नहीं कर सके। अब बांग्लादेश के खिलाफ विराट कोहली को ओडीआई सीरीज में मौका मिला और विराट कोहली ने सेंचुरी करके एक और रिकॉर्ड अपने नाम कर लिए। 72 सेंचुरी जो है वो विराट कोहली ने की है और अब सचिन, रमेश तेंदुलकर के बाद सबसे ज्यादा सेंचुरी करने वाले विराट कोहली बन गए हैं, क्योंकि उन्होंने रिकी पॉन्टिंग का भी रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया। तो विराट कोहली के लिए भी एक बहुत बड़े एजाज की बात है। फिर इंडिया ने जो है वो 400 रन बनाए, 409 रन बनाना एक बहुत बड़े एजाज की बात होती है। और उसके बाद 250 रन से मिनिमम, कम से कम 250 रन से जीतना, तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है। और मेरे हिसाब से ये भारत की ओडीआई की तारीख में सबसे बड़ी फतह है, जो मुझे लगता है। बाकी जो है वो चेक भी कर लेंगे। लेकिन दोस्तों, मैं अगर आज बात करूं तो ईशान किशन और विराट कोहली को क्रेडिट जाता है, जिस तरह उन्होंने आउट क्लास किया बांग्लादेश की बॉलिंग को। और यही होना चाहिए, जो छोटी टीम्स है उनके साथ इसी तरह की क्रिकेट खेलनी चाहिए और आउटस्टैंडिंग क्रिकेट खेली है। और ईशान किशन, मुझे अब लगता है कि इंडिया की टीम में प्रॉपर जगह बना लेंगे। और सॉरी से शिखर धवन के लिए अब कोई और चांस नहीं है। शिखर धवन को अब अपना जो है वो रिटायरमेंट की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि अब शिखर धवन की इंडिया की टीम में जगह नहीं बनती। आपके पास ईशान किशन आ गए हैं, ऋतुराज गायकवाड़ बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस दे रहे हैं, तो अब शिखर धवन के लिए जगह बनाना एक बहुत मुश्किल टास्क नजर आता है। दूसरी तरफ केएल राहुल की भी मैं बात करूंगा। केएल राहुल के लिए भी कोई ज्यादा अच्छा चांस नहीं है कि केएल राहुल आगे जाके इंडिया के लिए कुछ अच्छी परफॉर्मेंस दे। मुझे नहीं समझ लगती केएल राहुल को इतना मौका क्यों मिलता है। केएल राहुल के पास ऐसी क्या जादू की छड़ी है जो उनको कप्तानी भी मिली हुई है, उनसे विकेट कीपिंग भी करवाते हैं, उन्हीं से बैटिंग करवाते हैं, जबकि आपके पास प्रॉपर बैट्समैन पड़े हैं। तो भारत का मुझे जो लग रहा है इशू जो है वो आहिस्ता आहिस्ता रिजॉल्व हो रहा है, क्योंकि अब आपको बैटिंग में ऊपर से ईशान किशन मिल गए हैं, रोहित शर्मा खुद बैटिंग करेंगे, नंबर 3 पर आपके पास विराट कोहली है, अय्यर चौथे नंबर पे जबरदस्त शानदार परफॉर्मेंस दे रहे हैं। अब 5वें नंबर पे जो आप राहुल को मौका दे रहे हो, मेरे हिसाब से राहुल को जो है वो
चांस जितने देने थे उससे ज़्यादा मिल गया राहुल को चांस। तो राहुल की जगह अगर शुभमन गिल को मौका दिया जाए तो शुभमन गिल एक ऐसे प्लेयर है जो आपको आगे जाके परफॉर्मेंस दे सकते हैं और फ्यूचर प्रोस्पेक्ट नजर आते हैं। तो शुभमन गिल के ऊपर राहुल को प्रेफर करना ये थोड़ी ज्यादती मुझे लगती है। तो ये मेरी अपनी राय है दोस्तों, आप इससे डिसएग्री भी कर सकते हैं। आज बॉलिंग की अगर इंडिया की बात करें तो अक्षर पटेल ने अच्छी बॉलिंग की, उमरान मलिक ने 1 विकेट ली, लेकिन शार्दुल ठाकुर ने जो 3 विकेटें ली हैं वो मेन विकेटें थी, जिसकी वजह से जो है वो भारत जो है वो बआसानी आज बांग्लादेश से जीता है। दूसरी तरफ दोस्तों पाकिस्तान की अगर आज बात करें तो मुझे तो समझ नहीं लगी आज पाकिस्तान को हुआ क्या है, क्योंकि जिस टाइम पाकिस्तान आज आया था तो पाकिस्तान को तकरीबन 175 रन बनाने थे और पाकिस्तान ने लीड खत्म कर ली थी इंग्लैंड की। लेकिन आपके तो जिस टाइम विराट, बाबर आजम और सऊद शकील ऊपर से खेल रहे थे, थोड़ा अच्छा खेल रहे थे, लेकिन जैसे ही बाबर आजम आउट हुए और रॉबिनसन ने जिस तरह वो डिलीवरी की है, बाबर आजम को आउटस्टैंडिंग डिलीवरी की है, उसके बाद तो लाइन लगी, ऐसे लगा तू चल मैं आया की कहानी शुरू हुई। और फिर बाबर आजम आउट हुए, फिर एकदम सऊद शकील आउट हुए, फिर एकदम ही आगा सलमान आउट हुए, रिजवान जिस तरह आउट हो रहे हैं, और उसके बाद फिर लाइन ही लगी है और एकदम आपके 9 के 9 खिलाड़ी आउट हुए। फिर आपने 18-20 रन की पार्टनरशिप बनाई फहीम अशरफ ने अबरार के साथ और फिर फहीम अशरफ भी आउट हो गए और इस तरह इंग्लैंड ने जो है वो 79 रन की लीड ले ली, जो बहुत ज्यादा की लीड थी इस पिच पर। और उसके बाद फिर बॉलिंग आई। उसके बाद मैं आपको एक और दोस्तों बात बताता जाऊं, अगर पहले बैटिंग की मैं बात कर लूं तो पाकिस्तान ने जिस तरह की डिफेंसिव क्रिकेट खेली है ना, वही पाकिस्तान का माइंडसेट था कि हमने रोक के खेलना है, रोक के खेलना है। रिजवान आए, रिजवान ने पहली 28 गेंदों पर 0 स्कोर बनाया। तो ये पाकिस्तान का माइंडसेट है कि हम रोक के खेलेंगे बच जाएंगे, तो रोक के खेल के आप बच नहीं सकते थे। इंग्लैंड की जिस तरह का बॉलिंग अटैक था, जिस तरह बेन स्टोक्स अटैकिंग क्रिकेट खेलते हैं, कोई भी बैट्समैन हो डिफेंसिव जितना, अगर उसका कोई बहुत ज्यादा जबरदस्त डिफेंस है तब भी वो बच सकता है, वरना नहीं बच सकता। तो रिजवान जो स्लो 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 टुक 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 के अप्रोच लगे हुए थे वो नाकाम हुए और रिजवान जो है वो फिर रिजवान आउट हुए। फिर उसके बाद तो तू चल माया की कहानी लगी और पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किल दोस्तों हो गया। अब मैं दोस्तों अगर उसके बाद बात करूं तो बॉलिंग की जब बारी आई तो एकदम ही दोस्तों हमने देखा कि बाबर आजम जो है फास्ट बॉलिंग के साथ जा रहे हैं, फहीम अशरफ और मोहम्मद अली के साथ, जबकि आपको पता है आपके पास कोई अच्छा फास्ट बॉलर इस टाइम आपके पास नहीं है। आपने शुरू में 2 ओवर करवा लिए, बस ठीक है बहुत था। अबरार को आपको उसी वक्त ले आना चाहिए था, लेकिन फहीम और अली के साथ गए, फिर अबरार को लेकर आए, फिर उसके साथ एक फास्ट बॉलर लगाया और तकरीबन आपने 15 से 16 ओवर जो है वो इसी में आपने ज़ाया कर दिए। अबरार ने जरूर आते साथ विकेट भी ली, पहली विकेट ली, अबरार ने रन आउट किया, फिर अबरार ने 3 विकेटें ले ली इस मैच में। रूट को अबरार ने आउट किया, बेन टकिट को आउट किया और बाबर आजम जिस तरह का लॉलीपॉप कैच छोड़ा है, अनबिलीवेबल है कि यार ये हो क्या रहा है आज टेस्ट मैच में। तो पाकिस्तानियों के लिए आज बहुत ही डिसअपॉइंटिंग डे था। और मैं एट दी एंड बात करूं दोस्तों तो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में हमें बहुत बड़ा झटका लगा है, क्योंकि पाकिस्तान अपने हाथों से वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल पाकिस्तान ने खो दिया। अगर ये टेस्ट मैच हारता है तो पाकिस्तान ऑफिशियली जो है वो मेरे हिसाब से खत्म हो जाएगा। फिर बहुत ही कोई मुश्किल चांस है, यानी कि नामुमकिन से नामुमकिन चांस ही, कोई एक 99.9% पाकिस्तान बाहर हो जाएगा। तो कौन इसका जिम्मेदार है, कौन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, किसी ना किसी को तो दोस्तों जवाब देना पड़ेगा, जिसकी वजह से पाकिस्तान को ये शर्मनाक दिन जो है वो देखना पड़ेगा कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप आपने अपने हाथों से जाया कर दी। आप अपने घर में ऑस्ट्रेलिया से आए, ऑस्ट्रेलिया से नहीं जीत सके, इंग्लैंड आ रही है, इंग्लैंड से आप नहीं जीत पा रहे, आपकी कांपे टांग रही है। ये क्या क्रिकेट आप खेल रहे हो, मुझे तो समझ लगी दोस्तों। ना मिडल ऑर्डर आपके पास, शान मसूद को क्यों नहीं खिलाया गया? मैंने बार बार बात की शान को मौका दो, और सरफराज का क्या कसूर है आखिर बता दो, सरफराज को बाहर करो, सरफराज अपनी क्रिकेट खत्म करे, वो कोई और काम शुरू करे अगर आपने मौका नहीं देना। रिजवान ने खेलना ही खेलना है, जो मर्जी है, ये तो क्रिकेट नहीं है। रिजवान की टेस्ट क्रिकेट में परफॉर्मेंस ही नहीं है, लेकिन रिजवान को मौका बार बार मिल रहा है, सरफराज को नहीं मिल रहा। तो ये जो ज्यादतियां हो रही है इसका कौन जवाबदेह है पाकिस्तान की क्रिकेट में? दूसरी तरफ भारत ने जिस आज परफॉर्मेंस दी है वो तो टेस्ट क्रिकेट में भी एक मोटिवेशन के साथ उतरेगा, और उनको पता है कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल स्टेज पर है, वो अच्छी क्रिकेट खेलेंगे। दूसरी तरफ हमने जिस तरह बुरी परफॉर्मेंस दी है, इतनी बुरी परफॉर्मेंस, बहुत ज्यादा दोस्तों दुख हुआ है ये इस परफॉर्मेंस से। और अब 281 रन की इंग्लैंड ने लीड ले ली है, बेन स्टोक्स क्रीज पर है, हैरी ब्रूक क्रीज पर है। तो अब अगर इंग्लैंड ने 350 रन का टारगेट दिया तो वो तो फिर पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किल है कि पाकिस्तान जो है वो चेज कर सके। उसके लिए बाबर आजम को कोई क्लासी और कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनिंग्स खेलनी पड़ेगी, तभी पाकिस्तान के पास चांस है, वरना तो मुझे और किसी बैट्समैन से पाकिस्तान से उम्मीद नहीं है।
तो दोस्तों बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग डे था पाकिस्तान के लिहाज से। इंडिया के लिए आज बहुत ही ज़बरदस्त और खुशाइन बात है जिस तरह इंडिया की क्रिकेट ने आज अचीव किया है, और एक बहुत बड़ा कारनामा जो है वो इंडिया की क्रिकेट ने आज अपने नाम किया है। बांग्लादेश को जिस तरह हराना था उसी तरह हराया है, और कम से कम अपनी जो अंदर जो है वो इज्जत से जो है वो एक किस्म के सीरीज हारे हैं, बल्कि ये नहीं कि बुरी तरह हारे हैं। तो दोस्तों मैंने कहा जरा आज इस पर बात करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, और एट द एंड मैं फीफा वर्ल्ड कप पे बात करना भूल गया, क्योंकि फीफा वर्ल्ड कप भी चल रहा हो, जिस तरह कल ब्राजील को शिकस्त हो गई है क्रोएशिया के हाथों, ओए होए होए होए, नेमार के साथ जो हुआ है अनबिलीवेबल है। जो नेमार ने पहले गोल किया है, वन ऑफ द बेस्ट गोल वर्ल्ड कप का अगर गिना जाए तो गलत नहीं होगा जो नेमार ने किया। लेकिन फिर मोरिक्स ने जिस तरह क्रोएशिया की तरफ से जो एंड टाइम पे गोल किया ना, बिल्कुल 3 मिनट पहले, वो अनबिलीवेबल था। फिर नेमार से आपने पेनल्टी नहीं करवाई। अनबिलीवेबल बात है कि ब्राजील ने नेमार से पेनल्टी नहीं शुरू में करवाई, उसकी आखिर में पेनल्टी लगी थी। जो ब्राजील को शिकस्त हुई है, जिसकी बड़ी वजह मेरा ख्याल है उनकी मैनेजमेंट थी, जिसमें नेमार से आपने पेनल्टी नहीं कराई। फिर उसके बाद दोस्तों हार्ट ब्रेक हुआ है नेमार के लिए। फिर उसके बाद अर्जेंटीना और नीदरलैंड का जो मैच हुआ है वो तो शॉकिंग मैच था, यानी कि अनबिलीवेबल मैच था। जिस तरह एंड टाइम पे अर्जेंटीना ने जो है वो जीता है, ओए होए होए, जिस टाइम नीदरलैंड ने आखिरी सेकंड्स में जिस टाइम गोल किया ना, 2-1 चल रहा था, और जिस टाइम आखिरी सेकंड में गोल किया, वो तो अनबिलीवेबल सीन्स थे, अनबिलीवेबल सीन्स थे। तो मैं बात करूं दोस्तों, नीदरलैंड ने भी कमाल किया, अर्जेंटीना ने कमाल किया, उनका पेनल्टी शूट आउट भी बहुत जबरदस्त रहा। आखिर में जिस टाइम एक मिस हुई और आखिरी शॉट थी, वो बहुत जबरदस्त सीन्स थे। लेकिन मेसी की टीम ने जीते और सेमीफाइनल में क्वालिफाई कर लिया। तो आज 2 मैच है, एक मैच है पुर्तगाल वर्सेस मोरक्को, और दूसरा मैच जो है फ्रांस वर्सेस इंग्लैंड है। अगर पहले मैच की बात करूं जो 8 बजे शुरू होगा ARY ज़ैप पर, आप अगर पाकिस्तान में है तो ARY ज़ैप ऐप पर देख सकते हैं, और टेलीविजन पर आप A स्पोर्ट्स पर देख सकते हैं। तो मैं अगर आपको बताऊं तो पहला मैच जो पुर्तगाल वर्सेस मोरक्को है, उसमें क्रिस्टियानो रोनाल्डो पुर्तगाल की तरफ से खेलेंगे। लेकिन मोरक्को की तरफ से दोस्तों बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में जो है मोरक्को को बड़ा अप्रिशिएट किया जा रहा है, और हर कोई चाह रहा है कि मोरक्को की टीम आगे जाए, और हर कोई मोरक्को के साथ, क्योंकि एक तो उनके साथ एक एफिलिएशन बन गया है। जिस तरह वो छोटी टीम है और जिस तरह वो हरा कर रहे हैं आगे, तो मैं भी मोरक्को के साथ जाऊंगा। मेरी भी बेस्ट विशेस मोरक्को के साथ है कि मोरक्को जीते और फीफा वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में क्वालिफाई करे। पुर्तगाल के लिए मुझे पता है रोनाल्डो की एक बहुत बड़ी फैन बेस है, फैन फॉलोइंग है, तो मैच मजे का होगा। एट द एंड देखते हैं फिर कौन जीतेगा। मेरी अगर अपनी प्रिडिक्शन मैं आपको दूं दोस्तों, तो मुझे ये लगता है मोरक्को जो है वो अपसेट कर देगी पुर्तगाल को। और दूसरा मैच जो है वो फ्रांस वर्सेस इंग्लैंड है, तो मुझे लगता है इंग्लैंड फ्रांस को हराएगी। देखते हैं दोस्तों क्या होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक लाजमी करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी किया करें। मेरी बार बार आपसे रिक्वेस्ट होती है, जब आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो हौसला अफजाई होती है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब लाजमी किया करें। तो अभी आप अपने होस्ट मतीउद्दीन को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।